बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लगन का कीमा बनाने की रेसिपी बताऊंगी जो मुगलिया दौर में बहुत शौक़ से खाया जाता था। उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है आधा किलो कीमा। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं जिसमें मैंने बादाम लिए। ये आधा किलो के हिसाब से मैं बता रही हूँ। बादाम है, काजू है, मूंगफली है, खोपरा। अब ये आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने 5 से 6 बादाम लिए हैं। इसी तरह काजू लिए हैं, खोपरा लिया है, एक बड़ा खाने का चमचा। ये मैंने ली है कबाब चीनी, आधा चाय का चमचा। 1 चमचा मैंने ज़ीरा लिया है। आधा चमचा मैंने काली मिर्च ली है। थोड़ी सी मैंने जवतरी ली है। समझ लें 1 से 1.5 इंच का पीस समझ लें। 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। 5 से 6 मैंने लौंग ली है। दालचीनी के 2 छोटे छोटे आधे इंच के वो लिए हैं टुकड़े। 4 छोटी इलायची लिए। ये खसखस है जिसको मैंने पहले से भून के इसका पाउडर में बना कर रखती हूँ, वो है। इसको मैं नहीं करूँगी अभी फ्राई। अभी सिर्फ ये चीज़ें फ्राई होंगी, बादाम, काजू, खोपरा और तमाम मसाले। ये मैंने बादाम डाल दिए, काजू, मूंगफली, खोपरा डाल दिया, कबाब चीनी डाल दी। इसे हमें बस जल्दी जल्दी फ्राई करना होगा। ज़ीरा, जवतरी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, खसखस मैंने रखी क्योंकि पहले से मेरे पास फ्राई है। देखिए ये सब फ्राई हो गई हैं चीज़ें। अब मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, एक बात और मैं अब आपको बता दूँ। अब ये मेरे पास जो कीमे में डलने वाले मसाले हैं तो ग्राइंड होंगे। ये है प्याज, ये मैंने 2 ली हैं दरमियानी, इनको मैंने लाल करके निकाल लिया। हरा धनिया, पुदीना और 1 हरी मिर्च मैंने लिए क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा मिर्च नहीं खाई जाती है। इन सबको भी मैं इसके साथ मिला के ग्राइंड करूँगी। अब देखें, ये 4 चमचे मैंने दही के लिए हैं। 4 चमचे मैंने दही के लिए हैं। 1 बड़ा चमचा मैंने खाने का लहसुन अदरक का लिया है और 3 चमचे मैंने कच्चा पपीता लिया है खाने के। इसको भी मैंने जो है ग्राइंड कर लिया। अब ये सब इसमें ही जाएंगे, इस मसाले में। ये सारी मिलकर चीज़ें ग्राइंड होंगी। चलिए अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। देखिए जो मैंने ग्राइंड करा था ड्राई फ्रूट और मुख्तलिफ़ जो मेरे पास ड्राई मसाले थे वो सब मैंने इसमें डाल दिए। ये हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज है और कच्चा पपीता और दही। हरा धनिया पुदीना मैंने हाफ गड्डी ली थी उसकी। अच्छा, पिसे हुए मसालों में 1 चाय का चमचा मैंने लाल मिर्च ली है। 1 खाने का चमचा मैंने नमक लिया है। 2 चमचे मैंने पिसी हुई धनिया लिया है। आधा चाय का चमचा मैंने हल्दी ली है। ये सब इसमें जाएंगे। ये जाने के बाद तकरीबन 2 चमचे के बराबर हमें इसमें क्रीम डालनी होगी। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है।
और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। आप लोग चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रख कर बना सकते हैं और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। चलिए जी, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है आधा कप के करीब। अच्छा, ये कीमा हो गया, तकरीबन 2.5-3 घंटे हो चुके हैं इसको। अब मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें वैसे ही कच्चा पपीता है, ये गलाने के ही काम आता है। ये तकरीबन हमारा आधे घंटे में बन जाएगा। अब हमें इसको जो है ना मीडियम समझ लें, मीडियम लो के ऊपर रखना होगा अपना फ्लेम। अच्छा देखें, मुझे अपने पराठे जो है ना तलने होंगे, जो हम पूरी पराठे बनाते हैं, उसके लिए मैंने 3 कप जो है मैदा लिया है। इस कप के बराबर जो है ना ये 3 कप मैंने लिए हैं। 4 चम्मच मैंने सूजी के लिए हैं। 1 चमचा मैंने नमक का लिया है चाय का। 2 चमचे मैंने बड़े जो है खाने के चमचे घी के लिए हैं और 3 चमचे मैंने दही के लिए हैं। अब देखें, हम सूजी और ये नमक इसमें डाल देंगे। दही 3 चमचे और 2 चमचे घी मैंने आपको बताया, ये सब खाने के चमचे हैं। इन सबको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे। देखिए, मैंने ये आटा जो है अभी गूंद के रख दिया है। तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट इसको स्टे दूंगी। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो तो आप उतनी देर रख सकते हैं इसको, 2 घंटे तक। लेकिन मैं अब 15 से 20 मिनट के बाद जो है इसके जो पूरी पराठे होते हैं वो तलना शुरू कर दूंगी। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा पानी है, इसको भी तकरीबन 10 मिनट और लगेंगे। मैं चाहूँ तो मैं अभी इसको बिल्कुल जो है ना इसको फ्लेम पर को हाई करके जो है ना भून सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। ये खुद ही सिलो सिलो जो है ना बस अब जो है ना मैं इसमें कोयले की स्टीम दूँगी। उसके बाद जो है मैं आपको डिश आउट करके इसका बताऊँगी। अब मैं इसको 5 मिनट और अच्छे से भून लूँगी। मैंने जो देखें आटा गूंदा था, ये मैंने इसके पेड़े बना लिए। बस अब हम इसको देखिए, हमारी पूरी जो है ना फूल गई है। ये जब तक थोड़ा सा कलर नहीं आएगा हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। देखिए, अब ये हो गई, मैंने ये निकाल लिया। इसी तरह हम अपनी ये सारी जो है बना लेंगे।
ये देखें हमारा लगन का कीमा तैयार हो गया। इसमें मैंने कोयले की जो है स्टीम दे दी थी। ये चटनी के साथ और इन सब चीज़ों के साथ ही जो है ना इसको खाया जाता है। और ये मैंने पूरी पराठे बना लिए हैं, इसके साथ खाएं। और मुझे बताइएगा, ये इतनी आउटस्टैंडिंग रेसिपी है कि आप लोग ख़ुद बोलेंगे कि बहुत मज़े का ये कीमा बना है। और अगर मेरा ये आपको अच्छा लगे रेसिपी तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट्स दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना इल्म दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि अल्लाह 5 सवालों में हमसे एक सवाल ये ज़रूर करेंगे कि जो इल्म तुम्हें दिया उसे दूसरों तक कितना पहुंचाया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।